हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। मॉर्निंग का नहा धो के पूजा पाठ सारा काम मेरा हो गया है। तो यहाँ मैं हस्बैंड के लिए टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। तो एक साइड मैंने भरमा बैगन की सब्ज़ी छौंक दी है और इस साइड में अपना जो कल का मेरा आंवला था उसके लिए मैंने ये रेडीमेड अचार मसाला मंगाया हुआ है। तो बस मैं अचार ही तैयार कर रही थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी ये अचार की पूरी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो ये अचार 200 ग्राम का पैकेट आया था 45 रुपीज़ का। तो मैंने कल शाम को ही मंगा के रख लिया था। और ये मैंने सरसों का ऑयल है उसको हल्का सा गुनगुना किया है। तो मैं कम ऑयल का यूज़ इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा ऑयल मैं बाद में ऐड करूँगी अचार में। तो बस तेल गर्म हो गया था, फिर मैंने उसको गुनगुना होने तक छोड़ दिया था। उसके बाद में जो आंवले थे उनको हम डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अचार बनने के बाद मैं बताऊँ कैसा बना था। अचार बहुत ही टेस्टी बना था। मैंने फ़र्स्ट टाइम रेडीमेड अचार मसाले का यूज किया है, तो मुझे पता नहीं था कैसा क्या है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और उसका फ्लेवर क्या, उसकी फ्रेगरेंस यानी खुशबू ही अचार की इतनी अच्छी है कि अचार की खुशबू से ही खाने का मन करेगा। तो मैंने आंवले का अचार भी पहली बार ही डाला है, तो बहुत अच्छा अचार बना है। तो अगर आपको ऐसा बनाना हो तो इस तरीके से आप अचार बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने अचार को अच्छे से मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद मैं उसको ठंडा होने तक के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए आप, अच्छे से अचार मसाला मिक्स हो चुका है। इसमें तेल तो डूबा भी, अपन जैसे डूबा हुआ अचार रखते हैं ना, उस तरीके से रख सकते हैं, लेकिन मैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके तेल का यूज़ करूँगी क्योंकि अभी सरसों का तेल था नहीं, थोड़ा था, तो मैंने बस उतना यूज़ किया है। तो मैंने उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। और ये मेरे भरमा बैगन बनके तैयार हो गए हैं। और मैंने हस्बैंड का टिफ़िन खाना वगैरह उन्हें खाने को दे दिया है, बस टिफ़िन लगना बाकी है। तो मैं उनका टिफ़िन लगा के टिफ़िन भी दे देती हूँ। तो मैं अभी इस काम से फ्री हो जाऊँगी, फिर मुझे बाकी का काम जैसे रूम क्लीनिंग वगैरह ये सब भी करना है, क्योंकि सुबह बेटे का टिफ़िन बनाया था, उसके बाद में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। सुबह घर की क्लीनिंग, झाड़ू पोंछा, साफ़ सफाई, फिर मैंने नहाया, नहा के भगवान की पूजा वगैरह की, उसके बाद मैं हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह बनाया। तो इसमें ही 10 सवा 10 का टाइम हो जाता है। तो बस उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को टिफ़िन दे देती हूँ। फिर अपना अचार जो मेरा ठंडा हो जाएगा मैं उसको भी भर के रख देती हूँ। तो हस्बैंड मेरे चले गए हैं और यहाँ मेरा अचार ठंडा हो गया था। तो मैंने एक डब्बा भी अच्छे से धो के सुखा लिया है, उसको धूप में रख दिया था कि उसमें किसी भी चीज़ का बिल्कुल भी कुछ खुशबू वगैरह ना रहे, जिससे कि अचार ख़राब हो जाता है। तो यहाँ आंवला मेरा बिल्कुल ठंडा हो गया है अच्छे से। अब मैं इस डब्बे में इसको भर देती हूँ। अचार को स्टोर करने के लिए हमेशा एक बात का याद रखना होगा कि जिस अपन बर्तन में या जिस कंटेनर में अचार को रख रहा है स्टोर करके, वो हमें एकदम से साफ़ होना चाहिए। अगर वो उसमें किसी भी प्रकार का पहले से गंदगी होगी या फिर किसी जो उसमें कुछ भी अगर सामान रखा है तो उसकी अगर थोड़ा सा भी टेस्ट होगा तो अचार ख़राब होने का ज़्यादा रहता है प्रॉब्लम। इसलिए हमेशा बिल्कुल ही साफ़ सुथरा और ज़्यादातर हो सके तो नया यूज करो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मेरा ये यूज अचार से ही पहले ही किया हुआ है, पहले अचार का ही डब्बा था, तो मैंने इसको साफ़ कर लिया और कल दिन भर को धूप में रख दिया था। तो अब इसमें अच्छे से स्टोर बना रहेगा। और मैं अगर ये अचार मैंने पहली बार डाला, अगर टेस्टी हुआ तो मैं फिर से और डालूँगी, क्योंकि गर्मियों तक स्टोर करके रखा रहेगा। और वैसे तो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और मेरे घर में डायबिटिक पेशेंट भी हैं, तो उनको खाने के लिए भी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मेरा अचार तैयार हो गया, मैंने अचार को रख दिया है। और अब मैं अपने लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो लंच में मैं तुरैया की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो सिंपल सी सब्ज़ी बनती है, कोई उसकी ख़ास रेसिपी तो होती नहीं है। जो अचार के मसाले वाली जो कढ़ाई थी मैंने उसी का यूज़ किया है। तो मैंने वही कढ़ाई को गर्म करके उसमें बस तेल, हींग, जीरा मसाला सारा डाल के और तोरई की सब्ज़ी भी बनने को रख दी है। तो इसको तो बहुत ही कम टाइम लगता है बनने में। जब तक ये पकती है तो मैं अपना गैस वगैरह जो भी है उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो बस मेरी रोटी बनने को रह जाएगी और रोटियां बनेंगी 1 बजे तक, क्योंकि बेटा भी स्कूल से आएगा। हम लोग लंच साथ में जब ही करते हैं जब बेटा स्कूल से आ जाता है। तो मैं ये सब साफ़ कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स किचन का सारा काम निपटा के मैं फिर सीधे आ गई थी अपने रूम में। तो अब मैं अपने रूम की भी क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड सुबह उठते हैं तो सीधे सब अपना फ्रेश होके नहा धो के सब अपना तैयार होके चले जाते हैं। तो इतना मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं बच्चे का टिफ़िन वगैरह बनाने लगती हूँ। तो ये कपड़े वगैरह मैं सुबह नहीं तय कर पाती हूँ। ये काम मैं पूजा पाठ करने के सबसे लास्ट में ही करती हूँ। तो बस मैं ये रज़ाई वगैरह सब उठा के रख देती हूँ। एक तरह से ये अच्छा भी नहीं होता है और नेगेटिव वाइब्रेशन होती है ये सारे कपड़ों को ऐसे फैला के रखना। घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो घर में आती है, इसलिए इन कपड़ों को कभी ऐसा हमेशा बिखेर के नहीं रखना चाहिए, चाहे वो ओढ़ने बिछाने वाले हों और चाहे वो पहनने वाले कैसे भी हों। तो मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ अपने घर के लिए। तो मैं हमेशा ही कपड़ों को तय करके अच्छे से रख देती हूँ। और जो धुलने के कपड़े होते हैं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हमेशा उनको मैं इकट्ठा करके किसी कपड़े में बांध के रख देती हूँ। जो प्रेस के होते हैं उनको भी मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मुझे आज बेडशीट भी चेंज करना थी, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे। 3-4 दिन से ज़्यादा दिन मैं बेडशीट चलने नहीं देती, बस चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बच्चा है, खेलता है और गंदी भी हो ना हो लेकिन अच्छा नहीं लगता है। खुद में अंदर से पता नहीं अजीब सी फीलिंग आती है बेडशीट को 3 से 4 दिन ज़्यादा हो जाते हैं तो बस मैंने आज बेडशीट भी चेंज कर दी है। तो बस मेरा पलंग भी अच्छा लगने लगा। और रूम में यही है बेडरूम का कि उसमें जब बेडशीट वगैरह अच्छी होती है ना तो बेडरूम का लुक ही अलग आ जाता है। और सारे कपड़े वगैरह मैंने अच्छे से तय करके रख दिए हैं। ये धुले हुए कपड़े हैं जो मैंने कल धोए थे, तो ये भी कमरे में ऐसे ही रखे थे, मैंने कल तय नहीं कर पाए थे। तो इन कपड़ों को भी मैं तय करके अलमारी में रख देती हूँ। और ये कपड़े एक्स्ट्रा हैं। मेरे हस्बैंड की हमेशा से आदत है, जितने भी कपड़े पहनते हैं 1-2 घंटे के लिए और बस यहाँ टांग देते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं जो कपड़े वो नहीं पहनते उनको उठा के रख देती हूँ। तो ये मैं वहाँ से कपड़े उठा के लाई हूँ, उनको भी तय करके रख देती हूँ। और ये धुलने के कपड़े हैं, बेडशीट वगैरह मैं इनको कल धुलूँगी। तो मैं बेडशीट में ये सारे धुलने के कपड़े रख देती हूँ और इनको मैं साइड में रख दूँगी। तो कल सुबह इनको मैं धो के डाल दूँगी। बाकी सारे पहनने के जो कपड़े थे मैं अपनी अलमारी में रख देती हूँ, जिससे कि मेरा बेडरूम भी साफ़ सुथरा रहेगा और चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी आदत है, मैं हर चीज़ को जहाँ से उठाती हूँ वहीं रखने में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। मैं हमेशा चिल्लाती भी रहती हूँ, लेकिन घर में सब लोग नहीं मानते, खासकर बच्चे हैं और पतिदेव हैं। और ये प्रेस के कपड़े हैं जो कल हस्बैंड बाज़ार से प्रेस करवा के लाए थे। इस हफ्ते मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, मैंने कपड़े बहुत धुले थे, तो बीच में मेरी तबीयत भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो इस चक्कर में प्रेस उन्होंने बाज़ार से करवाई थी। और ये पापा जी के कपड़े हैं। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ, यहीं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।